मणिकर्णिका सेवा समिति द्वारा काशी अनुनाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन। वाराणसी। मणिकर्णिका तीर्थ है, महाशमशान नहीं। किसी भी वेद पुराण में मणिकर्णिका को शमशान नहीं बताया गया है। मणिकर्णिका मोक्ष का द्वार है। यहाँ श्री विष्णु का चरण पादुका है, जबकि जलासन घाट महाशमशान है। यहाँ की बात काशी में किसी को मोक्ष मिलता है तो वो मणिकर्णिका तीर्थ है। इसकी पवित्रता इस बात से जान सकते हैं कि पंचकोशी यात्रा यहाँ से ही शुरू होता है। अन्य धार्मिक आयोजन की ये जन्मस्थली है। भगवान विष्णु ही मोक्ष के देवता है, इसलिए इसे काशी के महातीर्थ के रूप में मान्यता है। पौष मास की तृतीया पर यहाँ पूजन का विशेष महत्व है। इसी के चलते आज श्री काशी तीर्थ पुरोहित सभा श्री विष्णु चरण पादुका मणिकर्णिका सेवा समिति द्वारा दर्शन पूजन के साथ ही काशी अनुनाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उक्त बातें समिति के संस्थापक पंडित देवेंद्र नाथ शुक्ल, अध्यक्ष पंडित मनीष नंदन मिश्र एवं पंडित विवेक शुक्ला ने बताया। पादुका पूजन के बाद बजड़े पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन, चैती, ठुमरी, दादरा और कजरी गीतों का गायन हुआ। मां गंगा के गोद में आयोजित कार्यक्रम में नगर के विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरविंद मिश्रा, देवेंद्रनाथ शुक्ल, कन्हैया त्रिपाठी, आनंद कृष्ण शर्मा, मनीष नंदन मिश्र, विवेक शुक्ल, श्रीकांत पांडे, सुनील शुक्ल, कान्हा पांडे, ब्रिजेश पाठक, तनुश्री रॉय, दिलीप सिंह सहित अनेकों लोग शामिल रहे। वाराणसी से ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना की रिपोर्ट। मैं मनीष नंदन मिश्र, अध्यक्ष श्री काशी तीर्थ पुरोहित सभा, अध्यक्ष मणिकर्णिका तीर्थ सेवा समिति चरण पादुका। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पे बजड़ा देख रहे हैं, तमाम चीजें, क्या कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा है? ऐसा है कि आज हम काशी के सर्वोच्च प्रधान तीर्थ मणिकर्णिका पर बजड़े पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। आज विष्णु चरण पादुका समिति के तत्वावधान में काशी तीर्थ पुरोहित सभा के अंतर्गत एक भजन संध्या का आयोजन काशी अनुनाद द्वारा किया जा रहा है, जहां हम सभी लोग एक साथ सम्मिलित होकर इनके सहयोग के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। बड़ा ही मातम्य चरण पादुका हम लोग देख रहे हैं, इसका थोड़ा इतिहास और इसके बारे में बताएं। भाई, पहले चरण पादुका से पहले हम काशी का महात्म्य बता दें। भाई, काशी के लिए बहुत सी बातें, बहुत से श्लोक कही गई हैं। एक सूक्ष्म मैं कहूँगा कि काशी और कैलाश दोनों एक हैं। कैलाशा दधिका काशी, काशी प्राप्त प्रकाशिका, कैलाशा शंकरोपेकम, काशी सर्वेपि शंकरा। हमारे कहा गया है कैलाश पर्वत जो है सबसे शाइनिंग वाला पर्वत, सबसे चमकीला पर्वत कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ भगवान शंकर हैं। काशी प्राप्त प्रकाशिका, काशी से प्राप्त प्रकाश से वो चमकदार हो रहा है। क्यों? कैलाश पर एक शंकर है और काशी में सर्वेपि शंकरा। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब शंकर स्वरूप हैं। ये काशी है। यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम रखते हैं आप लोग? भाई, आज भजन संध्या का प्रोग्राम है और उसमें जो है कुछ चैती भी हो, कुछ ठुमरी भी हो। माँ सरस्वती के रूप में यहाँ लोग विराजमान हैं। उनकी वाणी सुनने के लिए हम लोग बड़े उद्दलित हैं। अब आगे भी जैसे दिन बढ़ेगा, नौ यात्रा हमारी चल रही है, नौका पे सवार है, तो शनय शनय ये सूर्य के समान जो है ये अनुनाद जो है काशी में शंखनाद के रूप में, सनातन के रूप में स्थापित हो, यही हमारी कामना है। मैं विवेक शुक्ल, श्री काशी तीर्थ पुरोहित सभा के मंत्री पद पर और श्री विष्णु चरण पादुका मणिकर्णिका सेवा समिति महामंत्री। हम लोग का ये सांस्कृतिक भजन संध्या काशी अनुनाद के साथ में आज मणिकर्णिका तीर्थ पे हो रहा है, जो अति पावन, अति प्राचीन स्थान है, दिव्य स्थान है। कहा जाता है कि विष्णु पादा पे संभूति गंगे त्रिपदगामिनी, धर्म रूपति वाक्यता पाप में हर जानवी, जानवी सर्वदा पुण्य, ब्रह्म हत्या आदि पाप हारणी, वर्णाश्य विशेष उत्तर वाहिनी। ये ऐसा स्थान है जहाँ पे गंगा की अविरल धारा उत्तर की तरफ बहती है। तो ये आपका दिव्य स्थान है। जब ये अनादि तीर्थ के नाम से ये विख्यात है और विष्णु पद के स्थान पर ही अपनी सेवा समिति के साथ में काशी अनुनाद के साथ एक भजन संध्या सांस्कृतिक महोत्सव आज संपन्न किया जाएगा। अगर विष्णु चरण पादुका का महात्म्य देखा जाए तो काशी में क्या है और किस प्रकार से लोग यहाँ पे पूजा पाते हैं? जी, जब ये पूरे सृष्टि पर पूरा अंधकारमय था, उस समय भगवान विष्णु ने सहस्त्रों वर्ष तक अपने पैरों पर खड़े होकर यहाँ पर तप किया था। उनके स्वेद से, जो पसीने से श्वेत कहते हैं, श्वेत के से उन्होंने चक्र से एक कुंड का निर्माण किया, बड़ा चक्रपुष्करणी कुंड। भगवान शंकर उसमें स्नान किए। उनके कान को कर्णिका, कान को कहते हैं कर्ण,
कर्णिका की मणि उसमें गिर के बोल गया मणिकर्णिका कुंड। आज विष्णु पद का स्थान वहाँ पे स्थापित है और विष्णु चक्र वहाँ पे स्थापित है। तो इसके स्थान पे और ये कहा जाता है महाश्मशान घाट है। आप देखेंगे कहा जाता है त्रिकंटक विराजते, गोदौलिया गोदावरी, मंदाकिनी मैदागिन, आपका त्रिशूल पर आपके स्थान है। कहा जाता है गौरी मुखे, यहाँ पे जो आपका मणिकर्णिका तीर्थ का जो स्थान है वहाँ पे गौरी मुख है। वो आज भी अविरल धारा वहाँ पे आती रहती है। हम लोग की समिति और काशी तीर्थ सभा के हमारे अध्यक्ष जी के साथ साथ हम लोग पूरा उसको साफ़ सफाई का और सारे सामाजिक कार्य वगैरह हम लोग करते रहते हैं। तो इस समय काशी में कॉरिडोर वगैरह तमाम चीज़ें ऐसी बनी थी जो काशी को विकास देने की बातें हो रही थी जी। आप लोग ऐसे अध्यात्म जगत कैसे देखते हैं इन सब विकासों को? सनातन के दौर पे हम लोग देखते थे, हम लोग का जो कार्य क्षेत्र है वो आज तो कॉरिडोर का स्थान परंपरा चली आ रही है सारे जगह से, किंतु हम लोग के जो है ये कार्य क्षेत्र सैकड़ों वर्षों से मणिकर्णिका कुंड का स्थान साफ सफाई, रंग रोजन, मिट्टी सफाई का कार्य हम लोग का अनादिकाल से चला आ रहा है, जो हमारे पास में इसका स्पष्टीकरण भी लेख के साथ में उपस्थित है।